Hello everyone, welcome to my YouTube channel Education Point Coaching Classes. From now onwards, we will going to take the revision of the chapter which we have learned earlier. So today we are going to do worksheet 80, subject science, class 9, and this worksheet is all about your revision. अब हम रिवीजन करेंगे और जो चैप्टर है वो है इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमारे चारों तरफ जो मैटर है क्या वो प्योर है। तो पहले हम देखते हैं, यहाँ टॉपिक दिया है मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर टाइप्स ऑफ सब्सटेंस और प्योर। जो मिक्सचर होता है वो एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। एंड द रेशियो विच द कंसिस्ट सब्सटेंस ऑफ मिक्सचर कंबाइंड इज़ नॉट फिक्स। लेकिन जो मिक्सचर का रेशियो होता है ना, किसी मिक्सचर के अंदर जो हम सब्सटेंस डालते हैं वो फिक्स नहीं है, वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। लाइक सॉल्ट सोल्यूशन कैन मेड अप बाई एडिंग लेसर और मोर अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन अ सेम अमाउंट ऑफ वाटर। जैसे कि आप सॉल्ट सोल्यूशन बनाने जा रहे हैं, आप नमक को पानी में मिला रहे हैं, तो पानी और नमक की मात्रा ज़रूरी नहीं है सेम हो, हर बार अलग हो सकती है। तो ऐसे मिक्सचर में इनके जो है रेशियो अलग अलग होंगे। अ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कैन बी यूजली सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। और ये जो मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, उनको हम यूजली सेपरेट करते हैं फिजिकल प्रोसेस से, जैसे कि इवेपोरेशन एंड फिल्ट्रेशन, जिसके बारे में डिटेल में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। और आप देख रहे हैं ये रिवीजन चल रहा है, रिकैप्चुलेशन। इवेपोरेशन किसी चीज़ को गर्म करके उसको वाष्प बनाकर उड़ा देना इवेपोरेशन है। फिल्ट्रेशन मतलब छानना होता है। बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ कंस्टिट्यूट सब्सटेंस मिक्सचर आर टू काइंड्स ऑफ। कई कॉम्बिनेशन के आधार पर मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर में एक ही प्रकार का एलिमेंट होता है, एक ही टाइप का, और हेट्रोजीनियस में डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर हैव यूनिफॉर्मली कंसिस्ट ऑफ सब्सटेंस और ऑल ओवर द मिक्सचर, विच इन हेट्रोजीनियस मिक्सचर द कंसिस्टेंसी ऑफ वेरियस सब्सटेंस इज नॉट यूनिफॉर्म ऑल ओवर द मिक्सचर। तो कंसिस्टेंसी होती है होमोजीनियस मिक्सचर में, वो सेम होती है और पूरे मिक्सचर में, जबकि हेट्रोजीनियस में अलग वेरियस सब्सटेंस, जो अलग अलग सब्सटेंस में अनयूनिफॉर्म होता है, अनयूनिफॉर्म होता है पूरे मिक्सचर में। तो इस तरह से हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस को हम सेग्रीगेट करते हैं। उसके बाद आपका आता है, यहाँ पे मेंशन है सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है? एक होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड द सोल्यूशन, लाइक सॉल्ट वाटर, लिक्विड सोल्यूशन, एयर, गैसियस एंड एलॉय सॉलिड सोल्यूशन। तीन तरह के आप सोल्यूशन यहाँ पे देख रहे हैं। तो जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, दो और दो से अधिक ज़्यादा होमोजीनियस मिक्सचर के जो सोल्यूशन होते हैं वो दो, जैसे सॉल्ट सोल्यूशन हमने लिया, सॉल्ट सोल्यूशन किसका होता है? लिक्विड सोल्यूशन होता है, पानी में हम सॉल्ट मिलाते हैं। एयर अगर की बात करें तो गैसियस सोल्यूशन कहलाता है, और एलॉय मतलब सॉलिड और सॉलिड सोल्यूशन कहलाता है, जिसमें दो सॉलिड आपस में मिलकर बनते हैं। टू बेसिक कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन आर, और जो सोल्यूशन होते हैं उनके दो बेसिक, एक होता है सॉल्यूट और एक को जो कि विच इज़ डिजॉल्व इन एंड इन लेस क्वांटिटी, और दूसरा होता है सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन विच द सॉल्यूट इज डिजॉल्व। देखो मान लीजिए कोई आपको पानी के अंदर आप नमक को मिला रहे हो, पानी में अगर आप सॉल्ट मिला रहे हो, तो जिसको हम मिलाते हैं और जो कि लेस क्वांटिटी में होता है वो आपका कहलाता है सोल्यूट, और जिसके अंदर हम मिलाते हैं जैसे कि ये है वाटर, वो और वाटर जो है वो लार्ज क्वांटिटी में है तो वो आपका हो गया सॉल्वेंट। तो इस तरह से आपका जो है सॉल्यूट में दो आपके कंपोनेंट्स हुए, एक हुआ आपका सोल्यूट लेस क्वांटिटी वाला, और सॉल्वेंट जिसके अंदर हम मिलाते हैं, डिजॉल्व करते हैं, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। फाइन। तो ये एक एग्जाम्पल था वाटर और सॉल्ट का, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं। सोल्यूशंस आर स्टेबल मिक्सचर। सोल्यूशन एक स्टेबल मिक्सचर होता है, मतलब एक बार बनाने के बाद वो स्टेबल रहता है, वैसा ही होता है। दूसरा फॉर एग्जाम्पल इन सॉल्ट वाटर, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको डिस्क्राइब किया सॉल्ट वाटर, नमक पानी का घोल, एंड सॉल्ट ऑफ सोल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट, जहाँ पे सॉल्ट क्या है? सोल्यूट का काम करता है, और वाटर जो है सॉल्वेंट का भी मैंने आपको समझाया था एक्सप्रेस। यहाँ पर लिखा है मिक्सचर क्या है? तो मिक्सचर दो टाइप का हमने अभी देखा था, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस फिर से दो पार्ट में डिवाइडेड है, सस्पेंशन और कोलाइड्स, जिसका डिटेल हम पढ़ चुके हैं इन अर्लियर वर्कशीट्स। और होमोजीनियस का सिंपल एक होता है सोल्यूशन।
अब हम बात करते हैं एलॉय का। आपने पढ़ा होगा एलॉय क्या होता है। एलॉय आर केप्ट इन सॉलिड सोल्यूशन बिकॉज लाइक होमोजेनियस मिक्सचर दे हैव यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी all over the and shows all the property of constituent substance. Also, constituents can have variables composition. आपने देखा एलॉय कैसे बनता है, दो या दो से अधिक धातुओं को, सॉलिड्स को हम मिलाकर जो है, एलिमेंट्स को मिलाकर जो है हम जो है एलॉय तैयार करते हैं। कंपोजिशन होता है, टू वेरिएबल कंपोजिशन होता है। फॉर एग्जांपल ब्रास की बात करें तो ब्रास कैसे बनता है, ये जिंक और कॉपर के मिक्सचर से बनता है। जिंक और कॉपर दो सॉलिड है, जिंक इसमें 30% होता है, कॉपर 70%, इन दोनों को मिलके ब्रास नाम का एलॉय बनता है। द कंपोनेंट ऑफ एन एलॉय कैन नॉट बी सेपरेटेड इन फिजिकली प्रोसेस। एक बार जब कोई दो एलॉय तैयार हो जाता है, मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स, टू एलिमेंट्स, उसके बाद वो दोबारा से वो जो है फिजिकल प्रोसेस में दोबारा सेपरेट नहीं हो सकता। दिस थिंग्स टू बी noted. So now in the base of this revision worksheet there are some question and answer. Here you can see that what are the property of solution. Solution की property क्या होती है. So as you can see that solution की हमने यहाँ पे डिस्कस किया था property of solution. ये है आपके यहाँ पे, you can write the answer from here, the properties of solution. So here we have already, so what is the property of solution. तो अ सोल्यूशन ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर विद यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी ऑल ओवर। अगर सोल्यूशन होमोजेनियस हुआ तो वो उसका मिक्सचर यूनिफॉर्म होगा ऑल ओवर। दूसरा, द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूशन इज़ वेरी स्मॉल, और जो पार्टिकल होते हैं सोल्यूशन के बहुत छोटे होते हैं। आप देखा है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर एंड दे कैन नॉट सी, आप उसको अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। फिर तीसरा है सोल्यूशन डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, ये टिंडल इफेक्ट नहीं शो करता। टिंडल इफेक्ट आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि विजिबिलिटी ऑफ पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट शो को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। एंड देयर पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर द लाइट, और उसके पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर नहीं करता। लास्ट इज योर कंस्टिट्यूट ऑफ द सोल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फिल्ट्रेशन, और किसी भी सोल्यूशन जो मेन और सोल्यूशन होता है उसको फिल्ट्रेशन से आप अलग नहीं कर सकते। तो दिस वाज द प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन, आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डू वी कीप एलॉय इन द कैटेगरी ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। एलॉय को होमोजेनियस मिक्सचर के कैटेगरी में क्यों रखते हैं। यहाँ हमने ऑलरेडी आपने डिस्कस किया था। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि एलॉयज because like homogeneous mixture they have uniform consistency all over the show all the property of constitute substance. That's why this is the answer of question number 2. Now look at the question number 3. In question number 3 name the solute एंड सॉल्वेंट इन द फॉलोइंग सोल्यूशन। कुछ सोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, उसमें से आपको सोल्यूट और सॉल्वेंट बताना है। पहला है एरेटेड ड्रिंक्स। एरेटेड ड्रिंक्स बनता है आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर्स के मिक्सचर से बनता है, जिसमें CO2 जो है वो आपका सोल्यूट हुआ और वाटर जो है वो इज़ द सॉल्वेंट। फाइन। If you look at to the second one, that is air. As you know that air is the combination of many gases, जिसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है एयर में नाइट्रोजन का होता है। तो नाइट्रोजन गैस और अदर गैस लाइक क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस एंड अदर्स। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस की परसेंटेज होता है। तो नाइट्रोजन एयर में सॉल्वेंट का काम करता है, इज एज अ सॉल्वेंट, एंड अदर गैसेज आर वर्क्स एज अ solute. Fine. So it works as a solute. Now if you look at to the third one, which is a tincture iodine. Tincture iodine is a solution of iodine. It's a solution of iodine and alcohol. तो इसमें जो है आयोडीन जो है वो सोल्यूट का वर्क्स एज अ सोल्यूट। इसकी क्योंकि इसकी जो क्वांटिटी होती है वो लेस होती है, तो इस वर्क एज अ सोल्यूट एंड एल्कोहल एज अ सॉल्वेंट। फाइन। नाउ थर्ड वन इज लेमनेड। सबको पता है लेमनेड नींबू पानी। नींबू पानी में जो है वाटर जो हुआ आपका, वो आपका हुआ इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर, लाइम एंड शुगर।
तो वाटर बट नेचुरल ज़्यादा होता है नींबू पानी के मिक्सचर में, तो ये वर्क करेगा, ये एज अ सॉल्वेंट है। और जो लाइम है, नींबू है और प्लस शुगर भी ले सकते हैं क्योंकि ये भी कम मात्रा में पड़ता है, तो ये एज अ सोल्यूट इज द सोल्यूट ऑफ द सोल्यूशन, ये इसका सोल्यूट हो गया और वाटर आपका सॉल्वेंट हो गया। क्लियर? Now move to the question number 4. Can the components of the solution be separated by filtration? क्या जो कंपोनेंट होता है सोल्यूशन के, उसको फिल्टरेशन माने छाननी से क्या सेपरेट किया जा सकता है? येस और नो जवाब दीजिए। तो आपको इसका सोल्यूशन, इसका आंसर यहाँ पे मिलेगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कंपोनेंट जो है द साइज़ ऑफ, हम उसको छानने से फिल्टरेशन से अलग नहीं कर सकते। क्यों? द साइज़ ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूशन वेरी स्मॉल, 1 नैनोमीटर के अराउंड होता है, तो ये एक तरह से पूरी तरह से मिक्स होता है और इसको हम नहीं फिल्टरेट कर सकते। Now move to the next question, which is question number 5. This is why do solution do not show the Tyndall effects? Tyndall effects हम डिस्क्राइब कर चुके हैं, सोल्यूशन Tyndall effect क्यों नहीं शो करता? तो इसका आंसर है यहाँ पर कि सोल्यूशन जो है Tyndall effect नहीं शो करता, because their particles do not scatter the light, because they do not scatter the light. Now the last question, that is question number 6. What is the difference between the homogeneous and heterogeneous mixture? Homogeneous और heterogeneous mixture में क्या difference है? So we have learned over here. You can find the answer that from this part, homogeneous mixture have a uniform consistency of the substance overall mixture, while the heterogeneous mixture of the consistency of various substance is non-uniform over the mixture. So here you have get the answer of question number 6. This was all about the revision worksheet of today's. In next worksheet we will do some another revision. Till then, take care. Thank you.